Let's see this question, students, what it is saying actually. Directions in the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. इसमें दो statements दे रखे हैं बच्चों. अब हमें क्या करना है, इन दोनों statements को read करना है. या तो ये दोनों ही statements correct है या दोनों ही incorrect है या इसमें से एक correct है और एक incorrect है. ठीक है, तो देख लेते हैं. Statutory ban on amniocentesis for sex determination is to legally check increasing female feticide. तो इसको कैसे समझना है बच्चों? देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्टैट्यूटरी बैन है, लॉ के अकॉर्डिंग बैन लगाया गया है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक पर, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड से हम फीटल के सेक्स को डिटरमाइन करते थे और फीमेल फीटिसाइड करवाते थे. तो उस पे चेक रखने के लिए, चेक मतलब कंट्रोल के लिए, इस पे ऊपर एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन लगाया गया. कई लोग क्या करते हैं कि एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से फीमेल का जो सेक्स है या बच्चे का जो सेक्स है वो पता कर लेते हैं. अगर फीमेल सेक्स निकलता है तो उसका क्या करवा देते हैं, फीटिसाइड करवा देते हैं. इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के ऊपर बैन लगा है लीगली. गॉट इट और नॉट? सो इट इज करेक्ट. Indiscriminate and illegal female feticides are reported to be high in India. भारत में अंधाधुंध और इलीगल तरीके से कन्याओं की हत्या, भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रही थी. इसीलिए स्टैट्यूटरी बैन बहुत जरूरी था एमनियोसेंटेसिस पर. गॉट इट और नॉट? सो एमनियोसेंटेसिस फॉलोड बाय एमटीपी शुड नॉट बी डन. गॉट इट और नॉट? इफ इट इज द केस ऑफ सेक्स. गॉट इट और नॉट? सो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही.